रामायण अपने आप में ढेर सारी कहानियों को समाहित किए हुए है। इन सारी कहानियों में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है माता अहिल्या का पत्थर बनना। पूरा सिलसिला जानने के लिए कि कैसे माता अहिल्या पत्थर बनी और उस पत्थर से कैसे भगवान राम ने उनको मुक्ति दिलाई, इसके लिए आपको पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। हुआ यूं कि भगवान राम ताड़का का वध करके लौट रहे थे और उनके साथ लक्ष्मण भी थे और महर्षि विश्वामित्र भी थे। तो जब भगवान राम लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक कुटिया देखा और देखा यार कुटिया बहुत ही जर्जर हो गया है और यहाँ पे पेड़ पौधे भी सारे सूख गए हैं। तो जब वो कुटिया के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि यार एक तुलसी का पत्ता बड़ा ही एकदम हरा भरा हुआ पड़ा है, बाकी सारी चीजें सूख गई है। तो विश्वामित्र से पूछा कि गुरुजी ये सारी चीजें ऐसी क्यों हैं और उसमें ये तुलसी का पत्ता बड़ा ही हरा भरा है। और उनकी नजर एक सामने पत्थर पे भी पड़ी कि ये पत्थर क्या है। तब महर्षि विश्वामित्र ने उनको बताया कि ये कुटिया बहुत दिनों से आपका ही इंतजार कर रहा है और ये जो पत्थर है ये भी आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये पत्थर नहीं एक स्त्री है, इस स्त्री का नाम अहिल्या है। अहिल्या की मुक्ति आपके ही द्वारा होना है। तो भगवान राम सोचे अच्छा ऐसा क्या है यार कि मेरे के द्वारा ये मुक्ति होना है। तो विश्वामित्र ने उनको पूरी कहानी समझाई कि कैसे ये अहिल्या पत्थर बन गई। तो हुआ यूं कि माता अहिल्या बहुत सुंदर थी और इनका विवाह हुआ था ऋषि गौतम से। ऋषि गौतम भी बहुत बड़े ऋषि थे। तो उनकी सुंदरता पे इंद्र जी बहुत मोहित हो गए। उन्होंने उनको देखा कहीं पे और मोहित हो गए। फिर क्या किए कि वो उनसे समागम करना चाहते थे। इसके लिए वो अलग अलग तरकीब ढूंढने लगे कि यार क्या ऐसा किया जाए कि मुझे मौका मिल जाए। फिर एक बार उन्होंने देखा कि यार ये ऋषि गौतम है, एक ऋषि है और ये भोर में उठ जाते हैं और स्नान करने के लिए जाते हैं। तो अगर जब ये स्नान करने के लिए जाएं तो उसमें माता अहिल्या अकेली रहती हैं। अगर उस समय मेरे को एंट्री मिल जाए तो काम हो जाए। तो हुआ भी ऐसा, एक दिन जब ऋषि गौतम सुबह में भोर में स्नान करने के लिए गए तो ये ऋषि गौतम का ही रूप धारण करके उनकी कुटिया के अंदर घुस गए। तो माता अहिल्या ने भी उनको देखा तो वो पहचान नहीं पाई, वो सोची मेरे पति ही है। तो उनके साथ उन्होंने ऐसा गलत काम किया। फिर जब वो करके निकल रहे थे बाहर, उस समय तक स्नान कर करके ऋषि गौतम वापिस आ गए और उन दोनों का भेंट हो गया। तो ऋषि गौतम सोचने लगे यार ये मेरे रूप का कौन आदमी है। फिर तब से उन्होंने माता अहिल्या को घर से बाहर से निकलते हुए देखा। फिर माता अहिल्या भी देख के चौंक गई, ये हमारे पति देव दो तरीके के कैसे हैं, इधर भी ऋषि गौतम इधर भी ऋषि गौतम। उनको क्या पता कि एक ऋषि गौतम तो इंद्रदेव है। फिर इंद्रदेव वहां से तेजी से भागे। फिर उस समय एकदम गुस्सा हो करके ऋषि गौतम ने श्राप दे दिया इंद्र को कि जाओ तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा और ये तुम नपुंसक रहोगे, ऐसा ऐसा करके उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और उसी समय उन्होंने श्राप माता अहिल्या को भी दे दिया कि जाओ तुम एक पत्थर बन जाओ, ऐसा करके दे दिया और वो पत्थर बन गई। फिर बाद में ऋषि गौतम शांत जब हुए तो उनको पता चला यार ये मैंने क्या कर दिया, इसमें तो मेरी पत्नी का कोई गलती ही नहीं है। वो तो पहचान नहीं पाई कि ये तो इंद्रदेव है, चूंकि रूप तो मेरा धारण किया हुआ था इंद्रदेव ने। तब शांत होने के बाद ऋषि गौतम ने उनको किया कि जाओ तुम्हारा उद्धार होगा, जब कोई पुण्य आत्मा आएगा और उनके पैरों का स्पर्श इस पत्थर से होगा तो उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कर करके उन्होंने और भी उनको आशीर्वाद दिया। और यही कारण है कि अब भगवान राम, तो विश्वामित्र ने उनको बताया कि अब आप अपने पैरों से इनको स्पर्श कर दीजिए ताकि इनकी मुक्ति हो जाए। तो भगवान राम ने अपने पैरों से माता अहिल्या जो पत्थर बन गई थी उस पत्थर को स्पर्श किया और वो पत्थर से फिर माता अहिल्या एक नारी का रूप धारण कर लिया और उनका उद्धार हो गया। तो ये थी पूरी कहानी। धन्यवाद।